एक के बाद स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे कैमूर से, जहां अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति और उनकी पुत्री को रौंद दिया। और साथ ही बात होगी हजारीबाग की, जहां शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। कैमूर जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम बड़ा हादसा हो गया। हाटा बाजार के पश्चिम नहर के पास गिट्टी लदा अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति और उनकी पुत्री को रौंद दिया। हादसे में गांगू देवी की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पति बेचू शर्मा और पुत्री अक्षरा कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। लोग सड़क पर उतरकर जाम और हंगामा करने लगे। तो वहीं चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के बसपा नेता नीरज पांडे ने मृतक के परिवार को उचित मुआवजा और अनियंत्रित वाहन चालकों पर अंकुश लगाने की मांग की, तो वहीं जिम्मेदार अधिकारियों की मौजूदगी की मांग कर रहे हैं। सदर अस्पताल में आए हुए हैं, क्या मामला है? ये मामला हमारे चैनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सौखरा गांव पड़ता है। वहां के बेचन शर्मा जी थे, वो जो है आ रहे थे भभुआ, उनका बच्चा यहाँ पढ़ता था और अपनी पत्नी के साथ, अपनी बच्ची के साथ बाइक से आ रहे थे। और आने के क्रम में जो है ट्रक वाले ने वो दबेर करके एकदम दबा दिया और ये लेकर के बाइक कूद गए, लेकिन इनकी पत्नी सड़क पे गिर गई, जिससे कि वो गाड़ी का जो चक्का है उस पर चढ़ गया और उनका ऑन स्पॉट जो है वहां डेथ कर गई। वो बच्ची जो है बेहोशी की हालत में खेत में थी, जिसको अभी सदर हॉस्पिटल से बनारस के लिए रेफर किया गया है। और वहां जो है सभी गांव के लोग काफी संख्या में जुट करके लाश को वहां रखे हैं। हालांकि अभी हमारी बात SHO से हुई चैनपुर के। और लाश रखने का प्रयोजन क्या है? ये मांगे हैं हमारी वहां कि हमारे जो ये घटना घटी है, ये काफी गरीब परिवार है। इन लोगों को जो भी सहायता सरकारी तौर पे जो मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो इन लोगों को तो निश्चित मिलना चाहिए। साथ ही साथ वहां जो गाड़ियां चल रही है इतनी तेज रफ्तार में, इसमें मैं DM और SP दोनों से मांग करूंगा कैमूर के कि आप लोगों के स्तर से इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि वहां गाड़ियां इतनी तेज नहीं चलनी चाहिए। अक्सर किस प्रकार की गाड़ियां तेज स्पीड में चलती? बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ट्रक है वो। और हाटा मार्केट इतना बिजी एरिया है, इलाका है, उधर लोग मतलब आए दिन इस तरीके की घटनाएं होती रहती है। आयल बनी सदर अस्पताल में का करे? आयल बनी इलाज करावे खातिर के कहाँ से उतर नहीं जा? कौन जगह घटना भइल? सतौना नहर के पास। हाँ, काची से उतर नहीं जा? धक्का कौन चीज से लगल? ट्रक से मार के भाग गिल? नहीं, पकड़ा गिल बा। क लोग घायल भइल बा? मर गल बन स्पॉट पे। एक जने स्पॉट पे मर गिल बली और 2 जने घायल बा। मृतक का नाम बा? मृतक का नाम बा गांगो देवी। पति के नाम बेचू शर्मा। पुत्री भी घायल है। हाँ, का नाम बा उनकर? अक्षरा कुमारी। अच्छा, कहाँ से उतर नहीं जा आप लोग? सौखरा से। सौखरा से कहाँ उतर नहीं जा? भभुआ डेरा उरा बका? लड़का पढ़ेला। अच्छा, डेरा पुल का उतर नहीं जा? सतौना पुल के पास घटना हो गई। का नाम बा आपके? बेचू शर्मा। घर कहाँ बा? सौखरा थाना चांद। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। गुजरात के दाहोद जिले के झालौद तहसील की लिमडी और जैतपुर ग्राम पंचायत चुनाव में हारने वाले उम्मीदवारों की याचिका पर न्यायालय ने दोनों पंचायतों में पुनर्मतगणना का आदेश दिया है। नामदार मुख्य न्यायिक न्यायालय जल्द ही कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर वोटों की गिनती कराएगा। यह आदेश वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह भाटी की अदालत ने अधिवक्ताओं भूपत के भूरिया और RG रावत की दलीलों को सुनने के बाद दिया। झालौद तहसील में कुल 83 ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए थे, जिनमें लिमडी और जैतपुर पंचायत के नतीजों पर विवाद था। दाहोद से सी न्यूज संवाददाता सोलंकी रोहित की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में गाजियाबाद की 3 तहसीलों में अग्निकांड, रासायनिक और भूकंप आपदा पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। आग लगने पर अग्निशमन पुलिस व स्वास्थ्य विभाग ने बचाव कार्य का प्रदर्शन किया। नागरिकों को सुरक्षित निकासी के उपाय सिखाए। रासायनिक गैस रिसाव पर NDRF, SDRF और प्रशासन ने राहत कार्यों का अभ्यास किया। भूकंप व इमारत ढहने की स्थिति में खोज व बचाव अभियान का प्रदर्शन किया और बच्चों को डक, कवर एंड होल्ड तकनीक सिखाई गई। इन अभ्यासों का समन्वय DDMA गाजियाबाद ने किया और तकनीकी सहयोग UP SDMA ने प्रदान किया। आज सुबह हमारे कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त हुई थी कि मॉल में आग लगी हुई है, जो कि मॉक ड्रिल जिले में 3 जगह की जा रही है। तत्काल हमारे 2 फायर टेंडर और 1 डिजास्टर रेस्क्यू टेंडर घटनास्थल पर भेजे गए
यहाँ आके देखा तो बेसमेंट में और फर्स्ट फ्लोर पर आग लगी हुई थी, जिसको मॉल के कर्मचारियों द्वारा बुझाया जा रहा था। साथ ही हमारी टीम के पहुँचने पर हमने 2 साइड से होज लाइन फैलाई और आग बुझाना शुरू किया। अंदर एक टीम द्वारा सर्च एंड रेस्क्यू भी जारी किया गया। अन्य विभागों से सहयोग लेते हुए पुलिस, हमारी सिविल डिफेंस की टीमें भी अंदर सर्च एंड रेस्क्यू चलाए, जिसमें हमने सभी को सकुशल बाहर निकाला, जिसमें 10 लोगों को तत्काल फील्ड हॉस्पिटल जो सेटअप था उसमें भर्ती कराते हुए बाकी लोगों को अस्पताल भेजा गया, जिसमें एक कैजुअल्टी भी हम लोग को मिली। इसके बाद घटना में हमें 2 लोग और बाथरूम में बेहोशी हालत में पाए गए, जिनको निकालते हुए तत्काल अस्पताल भेजा गया। घटना में जो कुछ पार्ट मॉल का कलैप्स हुआ था, जिसके नीचे कुछ लोग दब गए थे, जिसमें चारों तरफ धुआं भी था आग के कारण। BA सेट की सहायता से हमारी टीम अंदर घुसी। साथ ही हमारा सिविल डिफेंस और मॉल की टीम भी साथ में सहयोग लेते हुए हम लोगों ने कटर की सहायता से, सर्कुलर सॉ की सहायता से दीवार काटा और उसमें से सभी को निकाला। लगभग 1 से 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हमने घटना से सभी लोगों को सुरक्षित निकाला, पूरा मॉल इवैक्यूएट करा दिया। सभी विभागों से यहाँ पे अपेक्षित सहयोग जो था वो सभी विभागों द्वारा प्रॉपर दिया गया। सभी टीमें यहाँ मौजूद थी। उसके बाद इस मॉक ड्रिल को हम लोग ने क्लोज किया। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। चौपारण हजारीबाग में दुर्गा पूजा को लेकर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीओ संजय यादव, SDPO अजीत कुमार विमल, BDO नितेश भास्कर और थाना प्रभारी सरोज सिंह मौजूद रहे। अधिकारियों ने निर्देश दिए कि सभी पूजा पंडालों में CCTV कैमरे और अग्निशमन यंत्र अनिवार्य रूप से लगाए जाएं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग और वॉलंटियर की नियुक्ति हो तथा पार्किंग की उचित व्यवस्था की जाए। प्रशासन ने साफ कहा कि असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी और लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और पर्व को शांति व सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाएं। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट। नासिक ग्रामीण जिले में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक बालासाहेब पाटिल के निर्देश पर कार्यवाही की गई। 18 सितंबर को मालेगांव तालुका पुलिस और विशेष टीम ने गिंगाव फाटा क्षेत्र में जाल बिछाकर 45 वर्षीय शरद हीरालाल शिंदे को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 15 किलो 371 ग्राम अवैध गांजा कीमत 3,07,420 और परिवहन में प्रयुक्त बजाज सिटी 110 मोटरसाइकिल कीमत 35,500 रुपए जब्त की। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। कार्यवाही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदित्य मिरखेलकर, तेगबीर सिंह सिंधु और पुलिस निरीक्षक प्रीतम चौधरी के मार्गदर्शन में की गई। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता किरण गायधनी की रिपोर्ट। भारत सरकार के निर्देशानुसार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयकर कार्यालय प्रयागराज में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रधान आयकर आयुक्त मानस मेहरोत्रा ने अधिकारियों व कर्मचारियों को स्वच्छता का संदेश देते हुए रैली को हरी झंडी दिखाई। रैली आयकर कार्यालय से निकलकर सिविल लाइन्स होकर वापस कार्यालय में समाप्त हुई। कार्यक्रम में अपर आयुक्त शिव कुमार राय, अतुल कुमार पांडे, सहायक आयुक्त LP बिसेन समेत सभी अधिकारी व कर्मचारी शामिल हुए। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। रीवा लोकायुक्त पुलिस ने नई ऊर्जा देने के लिए प्रदेश सरकार ने अनुभवी और तेजतर्रार IPS अधिकारी सुनील पाटीदार को SP पद की जिम्मेदारी सौंपी है। पाटीदार अब तक प्रदेश के कई महत्वपूर्ण जिलों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए उनकी पहचान कड़े, ईमानदार और निष्पक्ष अफसर के रूप में रही है। CSP से SP तक का सफर सुनील पाटीदार ने अपने कैरियर की शुरुआत CSP के रूप में की थी। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण में कड़े कदम उठाए। इसके बाद वे कई जिलों में SP के रूप में पदस्थ रहे, जहां माफियाओं और संगठित अपराध पर सख्त कार्यवाही के लिए उनका नाम सुर्खियों में रहा। कई जिलों में पदस्थापना के दौरान नशीले पदार्थों और अवैध कारोबार पर नकेल कसी। संगठित अपराधियों और माफिया तंत्र पर कार्यवाही के कारण जनता के बीच बनाई सख्त अफसर की छवि। पारदर्शी और निष्पक्ष कार्यशैली के चलते उच्चाधिकारियों से मिला विशेष विश्वास। रीवा में लोकायुक्त SP का कार्यभार संभालने के बाद उनसे अपेक्षा की जा रही है कि वे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में अहम भूमिका निभाएंगे। आमजन की शिकायतों पर त्वरित और निष्पक्ष कार्यवाही उनकी प्राथमिकता रहेगी। सर, हाल ही में आपकी रीवा में लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक के पद में पदस्थापना हुई है। प्रदेश में कहां सेवाएं दी आपने और किन पदों पे रहे? मैं सुनील पाटीदार 2008 SPS बेच का अधिकारी हूँ और मेरी पहली जो प्रोबेशनर की पदस्थापना थी वो जिला सागर में रही है। सागर के बाद बालाघाट
इसमें रहा, मैं एसई के पद पर रहा। बालाघाट के बाद में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जो है मुरैना रही, मुरैना के बाद भोपाल, भोपाल के बाद इंदौर और फिर बुरहानपुर सीएसपी के बाद में वहीं एडिशनल एसपी होते हुए एडिशनल एसपी रतलाम रहा हूँ मैं। और इससे पहले मेरी पदस्थापना एआईजी ईओडब्ल्यू भोपाल मुख्यालय में थी। सर, पुलिस विभाग में रहते हुए ऐसा कौन सा केस है जो आपने केस हो जो एकदम हट के रहा हो और आप उसे सॉल्व किया? ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें हम लोग अलग अलग उसकी सेंसिटिविटी रहती है। प्रत्येक केस की एक अपनी ग्रेविटी रहती है, उस प्रत्येक केस का एक अपना तरीका होता है, मॉडस ऑपरेंडी जो हमारी भाषा में कहते हैं। पर चूंकि आपने अचानक पूछा है तो ऐसे कई सारे केसेस मुझे संज्ञान में आ रहे हैं, जिसमें एक इंदौर में हम लोगों ने एक मर्डर केस किया था जिसमें पिता को उसके बेटे ने ही पैसों के लिए मार दिया था, जो बड़ा ही एक टेक्निकली बड़ा अच्छा केस था जिसमें हमारे इंस्पेक्टर साहबान ने उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। सेम वैसा ही एक इंदौर का केस और है जिसमें पत्नी ने पति को जो है मरवाया था, और वो भी चूँकि उसमें टेक्निकल चीज़ें बहुत सारी थी, उस हिसाब से उसको क्रैक करने में हम लोगों को लगा कि काफ़ी इम्पोर्टेंट। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। चतरा पुलिस ने हथियार के बल पर भय कायम करने की जुगत में जुटे एक अपराधी को देशी कट्टा और जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी का नाम सुरेंद्र गंजू है। अपराधी की गिरफ्तारी उसके सदर थाना क्षेत्र स्थित बुच्ची डांडी गांव स्थित घर से हुई है। इस मामले को लेकर एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बुच्ची डांडी गांव निवासी सुरेंद्र गंजू अपने घर पर अवैध तरीके से देशी कट्टा रखा हुआ है, जिसको लेकर एक टीम का गठन किया गया। टीम ने उसे उसके घर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ के आधार पर उसके घर के पलंग में बने बॉक्स में देशी कट्टा और जिंदा गोली बरामद की गई। सदर थाना गठित टीम में सदर थाना प्रभारी विपिन कुमार के अलावा कई पुलिस बल शामिल थे। थाना कांड संख्या सूचना प्राप्त हुई थी कि बुच्ची दाड़ी जो सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत है, एक व्यक्ति के पास अवैध देसी कट्टा प्राप्त होने की सूचना थी। उसमें एसआईटी टीम का गठन किया गया। एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में टीम ने छापामारी किया और उनसे पूछताछ करने पे उनके घर से एक पलंग है, पलंग के अंदर से देसी कट्टा और एक जिंदा गोली प्राप्त किया गया है। इनका नाम है सुरेंद्र कुमार, जो कुंदा जिला के रहने वाले हैं, और इन्होंने बताया है कि ये देसी कट्टा किनके द्वारा इनको दिया गया था। उनका व्यक्ति का नाम हम लोगों को पता है, हम लोग उस पर छापामारी कर रहे हैं। इनका आपराधिक इतिहास अभी हम लोग देख रहे हैं। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। लातेहार सदर थाना क्षेत्र के कुलगड़ा ग्राम पंचायत पेसरार में शुक्रवार को साइबर ठगों की एक टीम ठगी की मंशा से पहुंची। स्थानीय लोगों ने सतर्कता दिखाते हुए ठगों को पकड़ने का प्रयास किया। इस दौरान 3 में से 2 आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहे, जबकि एक युवक को ग्रामीणों ने धर दबोचा। ग्रामीणों ने पकड़े गए युवक की जमकर पिटाई की और मामले की सूचना थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में लेकर थाने ले गई। पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि फरार हुए दोनों अन्य आरोपियों का भी सुराग मिल सके। ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी गांव में लोगों को मोबाइल और बैंक से जुड़े झूठे झांसे देकर ठगने की कोशिश कर रहे थे। ग्रामीणों ने पुलिस से मांग की है कि ऐसे मामलों में ठगों पर सख्त कार्यवाही की जाए। इधर थाना प्रभारी ने कहा कि पकड़े गए युवक से गहन पूछताछ की जा रही है और फरार साथियों की जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। पलामू जिला के पाकी प्रखंड अंतर्गत कोनवाई पंचायत के पिपरा कला गांव में शुक्रवार को एक ऐतिहासिक पल का गवाह बना। जीवन आधार ग्रामीण विकास संघ के बैनर तले वृद्धाश्रम, गुरुकुल और गौशाला का शिलान्यास विधिवत ढंग से किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी रही, जिन्होंने इस सामाजिक कार्य की सराहना की। कार्यक्रम में संघ के संस्थापक वकील सिंह, पाकी प्रमुख पंचम प्रसाद, पाकी पश्चिमी जिला पार्षद सदस्य निधि सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता लौरिक सिंह, रीना देवी और बाबूलाल सिंह समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन ग्रामीणों की तालियों और उत्साह के बीच हुआ। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। खबर रांची से है, जहां टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित ईस्ट टेक
सिंपोजियम 2025 कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सम्मिलित हुए। इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डिफेंस एक्सपो का अवलोकन किया। डिफेंस एक्सपो में देश भर से रक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ, औद्योगिक संस्थाएं, तकनीकी संस्थान तथा लघु एवं मध्यम उद्योगों प्रतिनिधिगण शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड में उद्योग विस्तार की असीम संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार हर संभव सहयोग करेगी। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, भारतीय सशस्त्र सेना के रक्षा प्रमुख सीडीएस अनिल चौहान, मुख्य सचिव झारखंड अलका तिवारी, पूर्वी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे। यहाँ तक कि परमाणु बम भी बनाना हो तो यूरेनियम भी हमारे राज्य में उपलब्ध है और ये पोटेंशियल है इस राज्य में। उद्योग बहुत बेहतर और खूबसूरत तरीके से यहाँ पनते हैं, बढ़ते भी हैं, लेकिन कतिपय नीति कभी कभी ऐसी आती है जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें खत्म भी होने लगती हैं। ये नया पहल है। इस पहल में सरकार पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार है। बहुत लोगों को पता है कि उद्योग लगाने का जो मदर फैक्ट्री है वो हमारे ही राज्य में है, जिसको हम एचएससी कहते हैं। ये एक ऐसा उद्योग है जिसके माध्यम से पूरे देश में उद्योग बने और आपको हम बताना चाहेंगे कि शायद देश में जो सेंसिटिव एरिया है, जो चिन्हित किए गए हैं, उनमें से हमारा राज्य का एचईसी इंडस्ट्री भी है। और वो इसलिए है, एचईसी जैसा इंडस्ट्री सैटेलाइट के लिए भी कंपोनेंट्स बनाता है और परमाणु जैसे चीजों के लिए भी कंपोनेंट्स बनाता रहा है। और आज नए उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास है। निश्चित रूप से हम लोग ऐसा प्रयास मिलकर कर सकते हैं, छोटे हो, मझोले हो या बड़े उद्योग हो। डिफेंस के क्षेत्र में कोई नया आयाम जोड़ना चाहते हो, आप सभी लोग सरकार के तरफ बिल्कुल अपनी चिंताएं छोड़ें। आप आइए, सरकार के साथ वार्ता कीजिए। रांची से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।